कि आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई चल रही होगी दे दनादन। आज की वीडियो जो है ये हम दृष्टि दोष और उनके निवारण के लिए और उनके रोकथाम के लिए क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृष्टि दोष और उनके निवारण मतलब मानव नेत्र जो चैप्टर है फिजिक्स का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आगे चल के बायोलॉजी में आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा अगर आप 12th करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं साइंस से, तो अन्यथा आपको ये फिजिक्स में ये यहाँ तक मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा, ये 12th में फिजिक्स में भी मिलेगा और बायो में भी मिलेगा 11th में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हर एक वर्ष 10 से 12 सवाल, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस बार भी आपको पूछे जाने की संभावना है। तो आइए, पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक थे? आंख मानव नेत्र पढ़ लिए थे, उनकी समंजन क्षमता तक पढ़ लिए थे। आइए आप दृष्टि दोष और उनके निवारण को जानते हैं। सबसे पहले दृष्टि दोष होता क्या है, किसे कहते हैं हम दृष्टि दोष? दृष्टि नाम से क्या हो रहा है? दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना, देखने में जो दोष उत्पन्न हो जाता है, किसी कारणवश हम नहीं देख पाते हैं, उसमें इसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। मतलब आंखों में होने वाली वैसी बीमारी जिससे हम किसी वस्तु को देखने में दिक्कत होती है, किसी वस्तु को देख नहीं पाते या फिर किसी वस्तु को सही से देखने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। आइए लिखते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। सबसे पहले दृष्टि दोष क्या है, किसे कहते हैं? दृष्टि दोष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? दिख रहा है यार, दिख रहा। दृष्टि दोष कहते किसे हैं? तो आंखों का वैसा दोष जो हमें देखने के लिए मदद होती है, लेकिन वो सही से काम नहीं कर पाते, किसी कारणवश हम उसे किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते, चाहे वो दूर की वस्तु हो चाहे नजदीक की वस्तु हो, हमें देखने में परेशानी होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। मतलब देखने की क्षमता में दिक्कत आ गई, उसी को कहते हैं दृष्टि दोष। उसको लिखिए, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? कि आंखों का वैसा दोष जिसके अभाव में हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। आंखों का वैसा दोष, आंखों का वैसा दोष जिसके कारण हमें देखने में क्या होती है? परेशानी होती है। जिसके कारण देखने में क्या होती है? परेशानी होती है। देखने में परेशानी होती है या फिर नहीं देख पाते, परेशानी होती है। आपके बुक में क्या लिखा है कि वैसा दोष, आंखों का वैसा दोष किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सही से नहीं बना पाती है। ये भी लिख सकते हैं कि वैसा दोष जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? रेटिना पर नहीं बन पाता है। रेटिना पर नहीं बना पाते हैं। मतलब वैसा दोष जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे सही से नहीं बन पाता है, उसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसको क्या कहते हैं? मायोपिया। एक होते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एक होते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? हेट्रोमेट्रोपिया, जिसको कहते हैं प्रेस बायोपिया।
एक होता है जरा दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं प्रेसबायोपिया। तो आइए लिखते हैं, दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पॉइंट डालिए, दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं 3 प्रकार के? तो एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसकी इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। मायोपिया। दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जिसे कहते हैं हेट्रोमेट्रोपिया। हेट्रोमायोपिया के हाइपरमेट्रोपिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा होते हैं जरा दृष्टि दोष। तीसरा क्या होते हैं? जरा दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं प्रेसबायोपिया। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, एंड तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। अब पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मतलब आंखों का वैसा दोष जो निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। आंखों का वैसा दोष जो निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। इस प्रकार की दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। मतलब वैसा दोष, इसका नाम उल्टा है सबका, जहां की वस्तु देख पाता है। मतलब ये मान लीजिए कोई प्रेक्षक है, मतलब कोई इंसान है ये, या कोई आंख है, और निकट ये है, निकट की वस्तु को देख रहा है। ये कोई वस्तु है, निकट की वस्तु को अगर देख रहा है तो इसको निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अगर ये निकट की वस्तु को देख रहा है और दूर की नहीं देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष से ये ग्रसित है। अगर यही आंख ये निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, दूर की वस्तु को देख रहा है, तो ये क्या है? दूर दृष्टि दोष। कोई आंख है जो अगर निकट की वस्तु को देख रहा है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख रहा है, तो काम के हिसाब से क्या होना चाहिए? दूर दृष्टि दोष, लेकिन नाम है निकट दृष्टि दोष। और कोई वस्तु अगर दूर की वस्तु को देख रहा है, दूर की वस्तु को देख रहा है और निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है, तो उसका नाम क्या है? दूर दृष्टि दोष। और कोई आंख क्या करता है? न निकट की वस्तु को देख पाता है न दूर की वस्तु को देख पाता है, तो उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। तो लिखिए, सब हेडिंग डालिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? आइए 1 नंबर में लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मतलब आंखों का वैसा दोष जो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, सही से नहीं देख पाता। इस तरह के दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। लिखिए, वैसा दोष
जो दूर की वस्तु को, दूर स्थित वस्तु को सही से नहीं देख पा रहा, सही से नहीं देख पा रहा, सही से नहीं देख, सही से नहीं देख पाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर कोई आंख क्या करता है, दूर की वस्तु को, दूर में जो वस्तु है उसको सही से नहीं देख पाता है, तो उस प्रकार के दृष्टि को क्या कहता है? दूर दृष्टि दोष। या आप इसमें दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि वैसा दोष जो दूर, निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, ये भी लिख सकते हैं। वैसा दोष जो क्या करते हैं? दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को क्या करता है? देख लेता है। निकट की वस्तु को देख लेता है, तो ये इस प्रकार के दोष निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। निकट दृष्टि दोष। अब समझते हैं कि ये निकट दृष्टि दोष जो हुआ है, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, ये क्यों नहीं देख पा रहा है, इसका कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण। मतलब वैसा दोष जो निकट की, दूर की वस्तु को सही से नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। वैसा दोष जो दूर की वस्तु को सही से नहीं देख पाता है, मतलब साफ नहीं देख पाता है, वो निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। अब निकट दृष्टि दोष के क्या है? कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के क्या है? कारण। निकट दृष्टि दोष, अगर कोई वस्तु निकट की वस्तु को सही से देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो वो निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। निकट दृष्टि दोष के दो कारण है मुख्यतः। कौन क्या क्या कारण है? एक कि अगर ये आंख जो है, आंख नेत्र लेंस और जो ये क्या बोलते हैं उसको, ये आंख है, नेत्र लेंस और रेटिना, यहाँ रेटिना है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कैसे बढ़ेगी? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी तब बढ़ेगी जब क्या होगा, नेत्र गोलक, ये पूरा जो है नेत्र गोलक का लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ेगी, जिससे उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दूर की वस्तु पर फोकस नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ देख लेता है। लिखिए, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, लंबा हो जाना। आवश्यकता से अधिक लंबा हो गया तो क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है,
जिसके कारण क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। कोई टीचर क्या करता है कि ये निकट दृष्टि दोष का कारण पढ़ा रहा है तो ये बोलेगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, ये भी सही है, लेकिन ये फोकस दूरी कम कैसे हुआ ये कौन बताएगा? फोकस दूरी नेत्र लेंस की कम क्यों हुआ कि ये नेत्र लेंस और रेटिना नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है, दूर की वस्तु को देखने में दिक्कत होती है, जिसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और इसका कारण क्या है कि नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस, दूसरा कारण क्या हो सकता है? आप देखिए, ये नेत्र लेंस है, इसकी फोकस दूरी अगर कम हो रही है तब ये निकट दृष्टि दोष हो रहा है। तो फोकस दूरी कम कैसे हो सकता है? ये नेत्र लेंस है, ये क्या होगा, अगर ये मोटा हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा तब भी उसका फोकस दूरी कम हो जाएगा। तो अगला कारण क्या है? दूसरा कारण कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। तो लिखिए, नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके कारण क्या होता है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जो दूर की वस्तु को देखने में मदद नहीं कर पाती, मतलब दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाती है। यही इसका कारण है। निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है? दो कारण है। एक, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक अगर मोटा हो गया तो वो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका रोकथाम क्या है? अगर इसका रोकथाम पूछे, निकट दृष्टि दोष के उपचार या रोकथाम, निकट दृष्टि दोष के रोकथाम निकट दृष्टि दोष के रोकथाम या फिर उपचार अगर पूछें तो इसका उपचार कैसे होगा? निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे होगा या रोकथाम कैसे होगा? तो क्या होगा, इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाते हैं। तो क्या करेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी तो बढ़ेगा नहीं, जिसके कारण क्या होता है, बढ़ेगा नहीं अपने आप नेचुरली, तो बढ़ेगा नहीं। अब खराब हो गया तो एक बार खराब हो गया, ये बढ़ नहीं सकता। तो उसको क्या करता है, एक चश्मा लगाया जाता है, लेंस लगाया जाता है। लेंस में क्या करता है, ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस उसकी फोकस दूरी को क्या करता है, आंखों की फोकस दूरी को बढ़ा देता है। नेत्र लेंस का फोकस दूरी नहीं बढ़ाता है, बल्कि क्या करता है, आंखों की फोकस दूरी बढ़ा देता है, जिससे दूर की वस्तु को भी साफ साफ देखने लगते हैं। निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख ही रहा है, दूर की वस्तु को भी साफ साफ देखने लगती है। तो इसका उपचार क्या है निकट दृष्टि दोष के, कि उसमें एक फ्रेम चश्मा लगाया जाता है। इस तरह का एक चश्मा लगाया जाता है, जिसमें क्या होता है, ये लेंस है, लेंस को क्या करता है, लेंस में इसके जगह ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण ये निकट दृष्टि दोष कम मतलब बंद हो जाते हैं, मतलब इसका उपचार हो जाता है। तो लिखेंगे इसका निकट दृष्टि दोष के रोकथाम कैसे होगा। तो इसका रोकथाम होगा
अवतल इसके उपकरण के लिए, निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। चश्मे का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष समाप्त हो जाती है। अब लिखेंगे निकट दृष्टि दोष समझ लिया, अब होगा दूर दृष्टि दोष। तो अब दूसरा क्या था, ये निकट दृष्टि दोष था, अब दूसरा क्या है